में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और यहाँ पे जो सिग्नल दिए जाते हैं फ्री वाले चैनल ने उस पर भी का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे तो यूएस फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग होने वाला है उसकी वजह से जो इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट में, वो भी एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के सामने निकल के आ रहा है। तो उसकी वजह से भी हमें एक कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 दिनों से मार्केट ने कंप्लीटली इनडिसीजन कैंडल दिए हुए हैं। तो ये इनडिसीजन कैंडल आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ही बड़ा मोमेंटम दे सकते हैं, क्योंकि इसके हाई के और लो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन राइट किए रहेंगे। तो इसको कैसे कैच करना है ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। अभी कल के दिन क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले आज रात को क्या हो जाएगा, यूएस फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आ जाएगा। ये फेडरल रिजर्व के पॉलिसी की वजह से डाउ जोन्स में हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम दिखाई देगा और इसका रिपल इफेक्ट पूरे दुनिया भर के मार्केट में आ जाएगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि कल के दिन हमारा मार्केट बड़े गैप के साथ खुलेगा। अगर बड़े गैप के साथ खुलता है तो कौन से लेवल पर खुलता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट जो है वो 17,820-25 के लेवल के करीब खुलता है तो यहाँ से मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उस केस में हम लोग 17,800 का जो पुट है वो 17,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा इस केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 30 पॉइंट का रहेगा और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो पहला टारगेट 17,710 तक का पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट 17,710 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट में यहाँ पे 17,666 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑलरेडी मार्केट ने एक बार टेस्ट किया हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो दोबारा मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम भी हम लोगों को दिखाई दे सकता है। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर एक लेवल बना के रखा हुआ है जिसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो इस लेवल को ब्रीच करने के बाद मार्केट में दोबारा सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 17,590 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,600 का जो पुट है वो 17,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रहेगा और इस केस में अपना टारगेट जो रहेगा वो टारगेट 17,000, पहला टारगेट जो रहेगा वो 17,468 के करीब का रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 17,410 के करीब का रहेगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड इस केस में हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद इमीडिएटली कोई भी ट्रेड करना मत प्रेफर कीजिए। पहले प्राइस एक्शन को देखिए और फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखिए और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा जहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के सिग्नल देता हूँ। ये चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले मैं ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसका डेली का चार्ट लगाना चाहता हूँ। ये डेली के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पिछले 4 दिनों से मार्केट में कुछ भी एक बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम ट्रेंडी फेज आ जाने के बाद एक रेंज बाउंड फेज एक्सपेक्टेड होता है और इस रेंज बाउंड फेज में हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देने की हाई प्रोबेबिलिटी है। उसको समझने के लिए हमें इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने आप एक शार्प गिरावट दिखाई दी, लेकिन ये शार्प गिरावट के बाद दोबारा एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई दी। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट को जो है वो वहाँ पर सेलर भी एक्टिव है, बायर भी एक्टिव है, लेकिन कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। मतलब नेक्स्ट डे के लिए लेने
लेके जाना नहीं चाहता। इसके पीछे का रीज़न है यूएस फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी आने वाला है, उसकी वजह से कल के दिन मार्केट में बड़ा गैप मिल सकता है। तो ये वी टाइप का जो रिकवरी होता है, ये वी टाइप के रिकवरी के बाद मार्केट जो है वो मार्केट एक पॉज लेता है। अभी अगर मान लो कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर नीचे की साइड में खुलता है, तो भी हम लोगों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 41,000 का जो लेवल है, 41,000 के लेवल के नीचे मार्केट कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद फिर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाएगा, तब भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज बढ़िया ट्रेड नहीं मिलेगा। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक लोअर हाइट्स का सीरीज बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं लग रहा है। फिलहाल अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट के ऊपर कौन सा भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म नहीं निकल के आ रहा है। तो कल के दिन कितने गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है वो हमें देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनने तक वेट एंड वॉच का मोड़ के रहना ही प्रेफर करेगा। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अभी देख लेते हैं कि हम लोगों को कल के दिन जैकपॉट ट्रेड कैसे मिल सकता है। ये अगर जैकपॉट ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होने तक वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1:30 बजे तक वेट करेंगे और 1:30 बजे के बाद देखेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मान लो कि कॉल की साइड में जो है वो 41,000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो 1:30 बजे के बाद अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अगर वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उनके पास 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का ही समय बचा रहेगा अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो ये सेल के जो पोजीशन इन्होंने बनाए हुए तो वो इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। प्लस कुछ लोग क्या करेंगे, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए हैं वो इस प्राइस एक्शन का मोमेंटम कैच करने के लिए भी बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक बाय का बड़ा ऑर्डर फ्लो आ जाएगा, और इस बड़े ऑर्डर फ्लो में मार्केट जो है वो एक बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो इस केस में हम लोग कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, जिस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम 15 से लेके 20 रुपए के बीच में रहेगा, और उसका स्टॉप लॉस मात्र हम लोग 5 रुपये लगाएंगे। और टारगेट के लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। ये हो गया अपने लिए अपसाइड के मोमेंटम का जैकपॉट ट्रेड। अभी अगर डाउन साइड में अगर मोमेंटम होता है तो डाउन साइड के मोमेंटम के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए सेम आपको क्या करना पड़ेगा, 1:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 1:30 बजे के बाद हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्या देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। मान लो कि 40,500 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, और 1:30 बजे के बाद मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ हो जाएगा, जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे, वो बाय के पोजीशन बनाने वाले सभी लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। और अगर ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3:30 बजे तक का ही समय है कि अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने बाय के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए मार्केट में यहाँ पे सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। कुछ लोग अपने लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। प्लस जो साइड लाइन पर बैठे हुए लोग हैं वो प्राइस मोमेंटम का बेनिफिट लेने के लिए भी सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में सेल का एक बड़ा ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो जाएगा, और ये ऑर्डर फ्लो की वजह से कम समय में एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बस इसी क्विक मोमेंटम को हम लोगों को ट्रेड करना है। तो उसके लिए हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड करेंगे, जिस ऑप्शन का प्रीमियम जो रहेगा वो 15 से लेके 20 रुपए के बीच में रहेगा। उसका स्टॉप लॉस मात्र 5 रुपए का लगाएंगे। टारगेट के लिए अपना यूट्यूब का वीडियो आप देख लीजिए। इस तरीके से हम लोग कल के दिन जैकपॉट ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में भी आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।